तो बंगाल की राजनीति को समझने वाले विश्लेषकों की माने तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनावी हिंसा की जड़ें इतनी रच बस गई हैं कि तमाम उपायों के बावजूद इस पर पूरी तरह से अंकुश लगाना शायद संभव नहीं। तकरार पर करेंगे चर्चा, पंचायत का मेला, ममता का खेला, लेकिन उसके पहले सुन लेते हैं किसने क्या कहा। मतपेटियों का जलाना, मतपेटियों को फेंकना, कोई तालाब में फेंक रहा है मतपेटियों को, तो कोई वोट रिगिंग करके किस प्रकार से जीता जा सकता है, टीएमसी उस प्रयत्न में, उस यत्न में लगी है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमने लगभग 6000 पोलिंग बूथों पे रीपोलिंग का डिमांड किया था। इस कदर एक बायसनेस के साथ ये पोलिंग हुई है। सेंट्रल फोर्सेस तो गई, मगर डिप्लॉयमेंट जो सेंट्रल फोर्सेस के हुए, उनका ठीक तरह से डिप्लॉयमेंट राज्य की सरकार ने नहीं किया। जो सेंसिटिव बूथ होती है उनकी संख्या छुपाई गई, सेंसिटिव बूथ का डाटा दिया नहीं गया। सेंट्रल फोर्सेस के होने के बावजूद 45 लोगों की हत्या, यह दिखाता है कि राज्य सरकार किस प्रकार से एक प्रायोजित रूप से इन हत्याओं को अंजाम दे रही थी। यह एक स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। राजनीतिक पार्टी ही स्पॉन्सर कर रही है ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, संस्थागत मर्डर है, अर्थात इसमें पुलिस प्रशासन से लेकर जो डिस्ट्रिक्ट अधिकारी होते हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वह सब सम्मिलित हैं। एक तरह से सबके मिली भगत से ये स्टेट स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मर्डर आज वेस्ट बंगाल। दुनिया ने देखा है कि लोकतंत्र की किस ढंग से हत्या हुई है ममता बनर्जी के नेतृत्व में। जी, जिस ढंग से लोग आतंकवादी शब्द यूज करते हैं, जिस ढंग से आतंकवाद को आगे क्रिमिनलाइजेशन कर करके पुलिसिया तंत्र को आगे करके लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश ममता बनर्जी और उनके कुनबे ने किया है। बीजेपी के प्रवक्ता जिस ढिठाई और बेशर्मी से अपनी बात रखते हैं, मैं उसको देख के हैरान हूं। मणिपुर की हिंसा की कोई चर्चा नहीं है। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खत्म होता दिख रहा है, जिसमें से बीजेपी के कार्यकर्ता से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए हैं। अब ये कहते हैं कि हत्याओं की बात मत करो, नागरिक मरा है, तो मारा किसने? हिंसा के लिए उकसाया किसने लोगों को? देखिए त्रिपाठी जी, पंचायत चुनाव हो या कोई अन्य चुनाव हो, पश्चिम बंगाल में अक्सर हिंसा की खबरें पिछले चुनाव में भी आती रही। अब जो चुनाव हुआ, जिस समय मतगणना से लेकर के वोटिंग पड़ने तक इतनी हत्याएं, देखिए पंचायत चुनाव क्या स्थानीय लेवल पर होता है और वहाँ आपसी वैमनस्य भी काफ़ी रहता है। पार्टियां चाहें या न चाहें, लेकिन इस तरह के तनाव हो ही जाते हैं और जिसका परिणाम यह है कि वहाँ पर बमबाजी, आगजनी, तमाम चीज़ें। चुनाव आयोग है जो संवेदनशील क्षेत्र है, उन जगहों को उन्होंने चिन्हित ही नहीं किया, न ही उनकी कोई सामंजस्य बिठाया। इस तरह के तमाम आरोप लगाए उन्होंने। तो अब आपका इसमें क्या कहना है? इनके भाजपा के जो नेताओं ने, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो सुकांत मजूमदार हो, या दिलीप घोष हो, या राहुल सिन्हा जी लोग, इन लोगों ने गवर्नर हाउस के साथ मिलकर जो साजिश रचने का जो काम किया है, गवर्नर हाउस से जो मिलकर जिस तरह से उन लोगों को जो कहा गया है कि आप लोग ईंट का जवाब पत्थर से दीजिएगा, उकसाया जिस तरह से किया है, इस वजह से बंगाल में ये हाल हुआ। चलिए बिल्कुल सही कहा। हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका, नवीन जी आपका, फरीद जी आपका, अग्निहोत्री जी आपका और आरपी श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो सबकी नजरें नतीजों पर हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल पंचायत चुनाव को लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।